तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे है पहले व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज द हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रोसम एंड रिलीज्ड इन 1991। पाइथन इज डिजाइंड टू बी इजी टू रीड, मतलब आसान है पढ़ने में, है ना। सिंपल टू लर्न, सीखने में भी बड़ा सिंपल है। और पावरफुल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, मतलब रियल वर्ल्ड में जो हम टास्क करते हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल टूल है ये। ठीक है, और ये जो है ये तो जब अभी करते रहेंगे, अभी एग्जाम्पल करेंगे कई सारे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपको आपने पहले से सी लैंग्वेज या पीएचपी या कुछ अदर लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जब आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, मतलब सच में जो पाइथन है ना, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए बहुत ही पावरफुल है। फिर इट इज वाइडली यूज्ड इन, तो कहाँ कहाँ यूज होता है। वेब एप्लीकेशंस, है ना, वेब डेवलपमेंट बनाने में, मतलब वेबसाइट्स बनाने में। फिर है डेटा साइंस, है ना। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ऑटोमेशंस में। गेम डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है ना, मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना। इससे ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, है ना। ये एक जो वर्ड है ये प्रिंट कर देगा। फिर फीचर में, जैसे फीचर्स ऑफ पाइथन में इजी टू लर्न एंड रीड, है ना। जैसे पाइथन यूज सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स, है ना, बड़ा सिंपल है। नेम इक्वल्स टू आदित्य, मतलब वेरिएबल में वैल्यू ऐड कर दिया, ये है वेरिएबल और ये है वैल्यू। फिर प्रिंट करा दिया वेरिएबल, तो अपने आप ही ये क्या प्रिंट करे, आदित्य प्रिंट कर देगा। फिर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन कोड रन्स लाइन बाय लाइन यूजिंग एन इंटरप्रेटर। नो कंपाइलेशन रिक्वायर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। आपने, है ना, जैसे दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। अब ट्रांसलेटर से मतलब क्या है, जैसे हम, यानी कि यूजर ह्यूमन, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। और जो मशीन यानी कि पीसी कंप्यूटर, वो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब जो यूजर लिखेगा वो अपनी भाषा में लिखेगा, और मशीन को समझ में आता है मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब 01010101। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, कौन इंटरप्रेट करेगा, है ना। तो वही इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होते हैं। तो जो कंपाइलर है, अगर मान लेते हैं हमने प्रोग्राम लिखा 10 लाइनों का, तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, 10 के 10 लाइन कंपाइल करेगा, और एक भी लाइन कंपाइल करने में फेल हो गया तो प्रोग्राम 1% भी, 1% क्या, 0.1% भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, इंटरप्रेटर के अंदर अगर 10 लाइन का कोड है और एरर यानी कि मिस्टेक्स हमारी 8th लाइन में है, तो जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो 1 से 7 तक की लाइन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद वो एरर आएगा और आगे की लाइनें ब्रेक हो जाएंगी। तो आपको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा जी, और फिर मतलब ट्रांसलेट होगा, और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं, है ना। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। फिर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आप पाइथन को विंडोज पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लाइनक्स में भी कर सकते हैं, मैक ओएस पे भी। और और ऐसा नहीं है
कि विंडोज में प्रोग्रामिंग कर लिया तो लाइनक्स पे प्लेटफॉर्म पे वो रन नहीं होगा, लाइनक्स पे वो वर्क कर लिया तो मैक ओएस के प्लेटफॉर्म पे रन नहीं होगा, नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। अब है ओपन सोर्स, है ना, ओपन सोर्स है। पाइथन इज फ्री टू यूज एंड हैज अ ह्यूज कम्युनिटी। ओपन सोर्स का मतलब है, ओपन सोर्स मतलब इस पे किसी एक या किसी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है। ये दुनिया भर के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, है ना, उनको, उनके वर्ड, उनके जो गाइडेंस होती है, उनकी जो नॉलेज है, उनको यूज करके इसको डेवलप किया गया है। तो हम भी इसको फ्री में यूज करने के लिए, है ना, कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम, ओपन सोर्स है तो इसको हम अपने तरीके से रीडेवलपमेंट भी कर सकते हैं अगर उस लेवल पे करते हैं तो। और इसकी वेबसाइट है python.org। फिर है, पांचवा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। यानी कि इसके अंदर हम क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और देखा जाए तो जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे जब भी प्रोग्राम करेंगे, तो जरूरी है कि आपकी जो राइटिंग ऑफ कोड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हो। नेक्स्ट है लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट। अब इसमें जो इसमें जो लाइब्रेरी है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये किसी भी फील्ड के साथ, है ना, किसी फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं हम। अभी देखेंगे कैसे, है ना। तो जैसे फाइल हैंडलिंग के लिए लाइब्रेरीज अलग हैं, मैथ, वेब रिक्वेस्ट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्सेस, है ना, ये सब इसके इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, मतलब लाइब्रेरीज हैं, स्टैंडर्ड है इनके। और सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, है ना, इसमें हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल भी, है ना, यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। और फंक्शनल मतलब हम कोई सिर्फ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं सिर्फ फंक्शंस ही फंक्शन हो, मतलब मॉड्यूल्स बने हुए हैं बस। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, कोई भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये ओपन सोर्स है और वर्ल्ड वाइड के मिलियंस ऑफ डेवलपर्स इसमें अपने, है ना, ठीक है, ट्यूटोरियल्स, लाइब्रेरीज, सॉल्यूशंस, है ना, हेल्पिंग, सब सपोर्ट करते हैं, इसलिए ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल है, आप पाइथन डाउनलोड करें और फिर उसको इंस्टॉल कर लें, है ना। विंडोज में है तो, है ना, वैसे सिंपल है। और इंस्टॉलेशन वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे पाइथन के साथ वर्जन लिख के, या पाइथन 3, अब हम पाइथन 3 यूज करते हैं, तो पाइथन 3। तो पाइथन 3 और वर्जन लिखेंगे तो अपने आप ही बता देगा कि ये आपका पाइथन 3 का कौन सा वर्जन है। अब है आईडीई या एडिटर जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट, रन एंड डिबग कोड। ठीक है, तो इसके एक है आइडली, इडली, आइडियली कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद पाइथन। बड़ा सिंपल इंटरफेस है, गुड फॉर बिगनर है, सिंटेक्स हाइलाइट्स है ना। फिर वीएस कोड, है ना, ये है वीएस कोड, है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट का है ये। फीचर है, फास्ट है, एक्सटेंशन बहुत सारे सपोर्ट करता है ये, डिबगिंग टूल्स के रूप में यूज करते हैं, और गिट के साथ हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं।
ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली code.visualstudio.code.com पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे पाईचार्म है, प्रोफेशनल पाइथन आईडीई, जेट ब्रेन की तरफ से है ये पाईचार्म। स्मार्ट कोड कंप्लीशन, डिबगिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, डिजेंगो सपोर्ट, वर्जन्स में है कि कम्युनिटी फ्री एडिशन है ना, और प्रोफेशनल के लिए पेड है। पाईचार्म पेड वर्जन है, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से यूज करना तो उसको पे करना पड़ेगा। फिर है जुपिटर है ना, डेटा साइंस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, क्योंकि इसके अंदर है ना वो सारे उस इंटीग्रेटेड टूल्स है। रन कोड सेल बाय सेल, सपोर्ट ग्राफ एंड विजुअलाइजेशन, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली पहले PIP इंस्टॉल नोटबुक करेंगे और फिर जुपिटर नोटबुक। फिर रनिंग के लिए है सिंपल, है ना, आप टर्मिनल पे पाइथन लिख, पहले तो फाइल बनाए कोई भी, बस फाइल में जो भी कमांड लिखेंगे उसके बाद उसको सेव करना है। नाम चाहे आप कुछ भी रखें, नाम चाहे कुछ भी रखें, एक्सटेंशन रखेंगे हम पी वाई, और फिर उसको रन करना है तो पाइथन और पाइथन के फाइल का नाम कमांड प्रॉम्प्ट से है। अगर आप में पाइथन, अब जैसे पाइथन 3 इंस्टॉल है तो पाइथन 3 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पाइथन 3 और hello.py। सिंटेक्स है सिंपली, है ना, आप बस प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर ऐसे करते हैं, मतलब नेम इक्वल्स टू आदित्य, एज इक्वल्स टू 25। इंडेंटेशन, पाइथन यूज इंडेंटेशन इंस्टेड ऑफ ब्रेसेस, है ना, ब्रेसेस आपने, है ना, तो ब्रेसेस की जगह पे यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करते हैं। इंडेंटेशन से मतलब है कि अगर ये यहाँ ऐसे, तो इसका मतलब है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो इफ के अंदर आ रहा है, इफ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है, अगर जैसे मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट को इफ के अंदर लिखूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इंडेंट दे के, थोड़ा सा स्पेस दे के, है ना। अगर स्पेस नहीं दिया तो ये प्रिंट जो है वो इफ के बाहर चला जाएगा और इफ पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारी लॉजिक है कि इफ के अंदर होना चाहिए तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा फिर। चौथी चीज है कि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने NaMe स्मॉल लेटर में लिखा है वेरिएबल, और एक लिखा है N बड़ा और MAE, तो इसका मतलब है दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो, है ना, मतलब केस सेंसिटिव होने से ये हुआ कि आप इसी नाम को किसी में N बड़ा करके, किसी में A बड़ा करके, किसी में M बड़ा करके, किसी में E बड़ा करके, किसी में, है ना, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब है कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट्स आर नोट्स इन द कोड इग्नोर्ड बाय द पाइथन। कमेंट्स क्या होते हैं जी? हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई लॉजिक लिखा मैंने, और उस लॉजिक के बारे में कुछ बातें लिखनी है, पर वो बात सिर्फ मेरे लिए यानी कि डेवलपर के लिए बस, उसको मुझे किसी यूजर को नहीं दिखाना, किसी, है ना, मतलब आउटपुट के रूप में नहीं दिखाना कहीं, वो सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं उससे लिखूंगा कमेंट के रूप में। और कमेंट के रूप में लिखूंगा तो इससे, है ना, पाइथन इग्नोर कर देगा। तो कमेंट लिखते कैसे हैं देखिए, आगे देखते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश से स्टार्ट करेंगे। अब अगर एक, जो जैसे मान लीजिए इस फाइल का नाम दिया मैंने hello.py, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सिर्फ प्रिंट, है ना, करेगा क्या, हेलो प्रिंट करेगा। अगर मैं ये हैश हटा दूं, हैश, तो प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, एरर, क्योंकि ये जो दिस इज अ कमेंट है ये कोई कमांड नहीं है, और ना ही कोई वैलिड स्टेटमेंट के रूप में है। ऐसी मल्टीपल लाइन कमेंट है, बहुत सारी लाइनें कमेंट करनी है तो उस केस में आपके, है ना, ठीक है, ये सिंगल डबल कोट या डबल कोट 2 बार कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट्स में दो चीजें हैं, है ना, ये 3 बार डबल कोट और 2 बार डबल कोट। तो जो 2 बार डबल कोट है वो तो स्पेशली सिर्फ कमेंट्स के रूप में यूज होगा, लेकिन जो 3 बार डबल कोट है वो यूज होगा कमेंट्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के रूप में। मीन्स यूज टू डिस्क्राइब फंक्शंस क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। कैसे जी? ये ऐसे। ठीक है। अब जैसे ये लिखा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रिटर्न द सम ऑफ टू इन नंबर्स की जगह ये आएगा, है ना। ठीक है। तो दिस फंक्शंस ऐड, ठीक है, तो ये कमेंट है। अगर हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट, मतलब सिर्फ हम लिखेंगे ऐड को कॉल करेंगे फंक्शन को, है ना, तो सिंपली ये फंक्शन ऐड कर देगा रिटर्न करके। हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ही प्रिंट करे, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट कराना है खाली, तो ये है ऐसे ये ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर और डॉक। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करेगा खाली, उसके अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पाइथन क्या है, फीचर ऑफ पाइथन, इंस्टॉलिंग पाइथन, पाइथन आईडीज, रनिंग, है ना, ये रनिंग एंड पाइथन प्रोग्राम्स, बेसिक पाइथन सिंटेक्स, कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये है आपका। ठीक है, ये है ना, देखिए इतने सारे वाइडली यूज्ड है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, किसी भी तरह के एनालिसिस, है ना। ठीक है, जॉब, इन सब में ये यूज होता है आपका। तो आइए छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हम सिंपली, है ना। तो हम करेंगे यूज वीएस कोड। वीएस कोड करना क्या है वीएस कोड में, है ना। सबसे पहले वीएस कोड डाउनलोड कर लीजिए, है ना। बड़ा सिंपल है डाउनलोड करना, अगर नहीं आता तो कमेंट में दे सकते हैं आप, है ना, तो फिर आपको बताया जाएगा। फिर एक्सटेंशन चेक कर लीजिए आप, है ना। जो मैंने डाला हुआ है पाइथन का एक्सटेंशन पी वाई, है ना, ये देखिए। ठीक है, पाइथन, पाइथन डिबगर, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट, है ना। फिर परफॉर्म रिच लैंग्वेज, है ना, और फिर एक इन्वायरमेंट भी, ये एक्सटेंशन डाला हुआ है। एक्सटेंशन डालने से ये हुआ कि, है ना, अलग से कोई पाइथन डालने की जरूरत नहीं हो रही, है ना, ये डाल लिया खाली। ठीक है, इसमें इडली पाइथन भी इंस्टॉल्ड है ना, एक बार इंस्टॉल करा था इसमें, तो ये भी है। ये भी एडिटर है। और फिर पावर शेल में भी हम चेक कर सकते हैं पाइथन लिख के, है ना। तो पाइथन ये देखिए यहाँ भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं पाइथन। तो पाइथन फिर 3.3, है ना, 13 ये है पाइथन इंस्टॉल्ड है इसमें। डन। ठीक है, तो अब हम सिर्फ अब क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो क्या करना है, न्यू फाइल खोलना है और इसको फिर सेव करना है। ठीक है, अपने किसी ड्राइव में सेव कर लीजिए। पाइथन कोड, एक फोल्डर बना लिया और फाइल का नाम दिया माई फर्स्ट .py। ये ठीक है, उसके बाद हम एक सिंपल सा करते हैं पहले। प्रिंट के लिए, आउटपुट के लिए क्या करते हैं, प्रिंट। प्रिंट, ठीक है, डबल कोट में माई
फर्स्ट प्रोग्राम। इसको रन करना है तो रन में जाएंगे और स्टार्ट डिबगिंग कर देंगे, स्टार्ट डिबगिंग सिंपली। पाइथन डिबगर यूज किया और फिर सिंपली कर दिया बस। अब ये देखिए टर्मिनल है नीचे, है ना, ये देखिए अपने अभी पाइथन का ये हो गया, आ गया। वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो सिंपली लिखिए, है ना, नेम इक्वल्स टू, स्थित्व, ठीक है, एज इक्वल्स टू 12 हो गया। ठीक है, और इसमें हम फिर प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, सिंगल कोट भी लिख के देखते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट भी लिख देते हैं, है ना, माई माई नेम। ठीक है, माई नेम, नेम, ठीक है, फिर माई एज, और फिर एज। अब देखिए रन करते हैं सिंपली। अब कुछ चेंज किया है तो यहाँ आ गया ना ये हाईलाइट वाला, है ना, डॉट, देखते हैं। सेव करेंगे कंट्रोल S तो ये चला जाएगा। अब फिर रन करते हैं इसको सिंपली, बस डिबग किया, है ना, ये डिबग हो गया। ठीक है, सिंपली डिबग कर दिया। और है ना, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, है ना, अब यहाँ पे देते हैं डबल कोट, मिक्स कर दिया, फिर सेव कर दिया, रन, स्टार्ट डिबगिंग। देखिए, ठीक है ना, फॉर्मेटेड चाहिए आउटपुट आपको, है ना, प्रॉपर तरीके से, और है ना, तो आप यहाँ पे F लिखिए, है ना, और फिर यहाँ पे माई नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पे नेम, है ना, फिर माई एज, और फिर यहाँ पे एज, है ना, ये हो गया, कंट्रोल S किया और फिर इसको रन कर दिया। ठीक है, गया ना। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, अगर थोड़ा सा वो लग रहा है तो क्लियर। अब फिर से रन करते हैं इसको। यस, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हो गया। तो सिंपली कमेंट करना है तो कमेंट मतलब इसके बारे में लिखना है मुझे, है ना, तो ये लिख दिया, हैश लगाया, है ना, दिस इज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, और ये है ना, यूज कॉमा, है ना, टू सेपरेट। ठीक है, और ये सिंपल है ना, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स का मतलब, पर एक बढ़िया सा लाइन देना, जैसे ये किया और फिर ये, और इस बीच में लिखना है हमें सिंपली। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम, है ना,
डिस्प्ले यूजर आउटपुट। ठीक है। वेरिएबल। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखिए एरर आ रहा है ना, फिर भी रन करते हैं एक बार। ठीक है, नहीं आया। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे जो चलेगा। ओहो सॉरी, हमने गलत किया ना, हैश ये था डबल। ये है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ये डबल यूज करते हैं, है ना। ठीक है, या 3 बार। है ना, 3 बार। ये है। इसको सेव किया और फिर रन कर दिया। है ना, हैश नहीं था, हैश तो सिंपल है ना। एक ही है, ये देखिए। तो ये कमेंट के रूप में यूज हो रहा है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। और ठीक है, एक लिखते हैं हम खाली। दो, दो चलेगा काम नहीं। ठीक है, तो इसमें ये 3 ही है। आपको 3 ही देना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए। सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो होप कि मैं आपको, है ना, समझा पाया। फिर, है ना, जल्दी ही नेक्स्ट जो क्लास है, मतलब सेकंड चैप्टर, उसकी वीडियो अपलोड होगी। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर।